नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह अपना एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे, अपन चर्चा कर रहे थे आपके एसएससी जीडी के अंदर 2024 का जो आपके एग्जाम है, जिसमें अपन टॉपिक वाइज एमसीक्यू के बारे में चर्चा कर रहे थे। और टॉपिक वाइज एमसीक्यू में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो शानदार और शानदार, जिसमें आपके फिक्स एक क्वेश्चन आपके कोई ना कोई किसी ना किसी आपके शिफ्ट के अंदर ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी हो सके उतना डिटेल के साथ में अपन चर्चा करेंगे और पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में देखेंगे, ठीक है ना। तो प्रत्येक राज्य का आपको एक तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के साथ में वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो भी आपको याद करने ही करने हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। चलिए, तो आज बात करते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पुराने एग्जाम में 2010 से लगा के 2023 तक के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित और वन्यजीव से संबंधित, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे और पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारे साथ में जुड़े हैं वो रक्षु, हमारे साथ में जुड़े हैं जेनिस, हमारे साथ में जुड़े हैं चेतन, हमारे साथ में जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का। जितने भी जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में, और पहला क्वेश्चन है बिल्कुल आसान क्वेश्चन के साथ में शुरू करेंगे। तो आपके पहला क्वेश्चन पूछा है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर स्थित है। नागरहोल बनेरगट्टा, सबको पता है ना ये तो आप बोलोगे सर बिल्कुल पता है, नागरहोल बनेरगट्टा कहां पर है। तो आप बोलोगे सर ये कहां पर है, यहाँ पर कर्नाटक के अंदर है। कहां पर? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में तो इनमें से कौन से क्षेत्र के अंदर है, इसके बारे में आपसे पूछा है। बताइए इसका आंसर। जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी पुराने एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है, जो भी है आप सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, तो नागरहोल बनेरगट्टा के बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखो, नागरहोल है, बनेरगट्टा है, ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बांदीपुर के बारे में अपन बात करें, कुद्रेमुख के बारे में चर्चा करें, ये सभी के सभी कहां पर है, तो ये सभी के सभी कर्नाटक में। और कर्नाटक में आपके ऑप्शन दे नहीं रखा, लेकिन कर्नाटक की पहाड़ी दे रखी है, उनके बारे में बताइए। बी आंसर विंध्याचल। चलिए और बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि नागरहोल के साथ में बन्नेरहट्टा कौन सा, तो आप बोले सर बन्नेरहट्टा के बारे में अपन बात करें, नागरहोल है, बन्नेरहट्टा है, ठीक है। इसी के तहत अपन बात कर लेते हैं कुद्रेमुख और बांदीपुर कौन सा, तो आप बोले सर बांदीपुर के बारे में भी बात करते हैं, बांदीपुर, और एक है कुद्रेमुख। ये सभी की सभी है कहां पर, ये सभी की सभी है वो कहां पर, कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान है। कहां के हैं ये? कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप बोले सर बिल्कुल बात तो सही है कि कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान है। और कर्नाटक किधर है, तो आप बोले सर ये दक्षिण भारत है, यहां पर आपके पश्चिमी घाट है, और ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां 3 राज्य के अंदर है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। उसमें से बांदीपुर, कुद्रेमुख, बन्नेरगट्टा और नागरहोल कहां पर दिखेंगे, तो आप बोलोगे सर नीलगिरी में दिखेंगे। कहां पे दिखेंगे? नीलगिरी में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो, इसमें गलत नहीं करना था ना। तो आपको लग रहा था कि सर अरावली राजस्थान के अंदर, अरावली कहां पर है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, ठीक है ना। चलिए, विंध्याचल के बारे में अपन बात करें तो विंध्याचल कहां पर है, तो आप बोलोगे सर मध्य प्रदेश वाला इलाका, मध्य प्रदेश वाला सतपुड़ा, यहां पर आपके महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड ये वाला इलाका आ जाएगा सतपुड़ा के अंदर, ठीक है ना। चलिए, तो वो आएगा नहीं, तो आपके नागरहोल बनेरगट्टा, नागरहोल है, बनेरहट्टा है, कुद्रेमुख है और बांदीपुर कहां पर है? कर्नाटक के अंदर, नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर है। कहां पर? नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर है। ये एक नागरहोल बनेरगट्टा के बारे में अपन बात करें तो ये एक टाइगर रिजर्व भी है। क्या है? टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए, टाइगर रिजर्व भी है, ये क्या है? टाइगर रिजर्व। TR लिख रहा हूं, मतलब समझ जाना, टाइगर रिजर्व है। चलिए, अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित का मिलान करना है। एक तरफ आपके जनजाति दी हुई है और एक तरफ आपके प्रदेश दिए हुए हैं कि कौन सी जनजाति कहां पे रहती है, कौन सी जनजाति कहां पे रहती है, इसके बारे में आपसे पूछा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मोंटी हमारे साथ में जुड़े हैं, चेतन हमारे साथ में जुड़े हैं, रक्षु हमारे साथ में जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का। जितने भी जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, आपसे पूछा है भाई जनजाति के बारे में सुमेलित करना है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। एक याद रख लेना, जनजाति से पूछा है ना, तो अंडमान निकोबार की जनजाति भी याद रखना। अंडमान निकोबार की जनजाति है जारवा जनजाति। कौन सी जनजाति है? जारवा जनजाति के बारे में अपन बात करें, जारवा जनजाति ये आपके कहां पर है? अंडमान निकोबार की जनजाति है, ठीक है। अंडमान निकोबार की जनजाति का नाम है जारवा जनजाति। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर। चलिए, तो आपसे पूछा है भील, थारू, गोंड और येड़ा जनजाति, है ना। कौन सी जनजाति है? येड़ा जनजाति है। तो बताओ भाई, इनमें से कौन सी जनजाति कहां की है? सभी का आंसर आना चाहिए। बी आंसर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए और
बताऊं, देखते हैं। जेनिस का आंसर बी था। निशा हमारे साथ में जुड़े हैं। चलिए, भील जनजाति तो आप सभी को पता है, तो आप लोग सर ये तो राजस्थान मध्य प्रदेश वाला इलाका है। देखो ये राजस्थान है, आप सभी को पता भी होगा, तो आप लोग सर बिल्कुल पता है, ये प्यारा राजस्थान। अब इस क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में बताओ कौन सी जनजाति है, तो आप लोग सर भील, इस जो ये आपके राजस्थान है ना, इस राजस्थान का और ये मध्य प्रदेश का इलाका, इस क्षेत्र के अंदर मिलेगी वो भील जनजाति मिलती है। कौन सी जनजाति, तो आप लोग सर भील जनजाति मिलती है। चलिए, तो भील जनजाति मिलेगी तो इस क्षेत्र को कहा जाता है मालवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहते हैं इसको, तो आप लोग सर ये वाला था मालवा प्रदेश था, प्राचीन काल में भी, वर्तमान में तो मालवा मध्य प्रदेश में, लेकिन पूरा क्षेत्र ये कहलाता था मालवा प्रदेश कहलाता था, ठीक है ना। चलिए, तो भील जनजाति कहां पर होगी, तो आप लोग सर मालवा प्रदेश। एक में चार, या तो इसमें या इसमें, दो ऑप्शन तो चले गए पहले पहले आपके, ठीक है ना। चलिए, अगला अपन देखते हैं, अगला नेक्स्ट चर्चा करें थारू जनजाति, गोंड जनजाति और येड़ा जनजाति के बारे में, ठीक है। तो चलिए, थारू जनजाति कहां पर, तो आप लोग सर थारू जनजाति वो तराई क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र में, तराई क्षेत्र के अंदर, जैसे कि ये अपने पश्चिमी पूरा ये दक्षिणी भारत, ये आपके तराई क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र, तराई क्षेत्र। इस क्षेत्र में मिलेगी वो थारू जनजाति मिलेगी। कौन सी जनजाति, थारू जनजाति, ठीक है। चलिए, अगला अपन बात करें, अगला देखेंगे यहां पर गोंड जनजाति के बारे में, और गोंड जनजाति वो बस्तर वाले क्षेत्र के अंदर है, और येड़ा जनजाति वो नीलगिरी वाले क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, नीलगिरी वाले क्षेत्र में है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दो में, आपके एक आंसर, दो में एक ही इसमें दे रखा था, तो ये आपका आंसर एक नंबर दिया था, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा याद रख लो। एक अंडमान निकोबार वाली जारवा जनजाति, वो भी याद रख लेना, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। चलिए, अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी क्वेश्चन पुराने एग्जाम के संबंधित क्वेश्चन है आपके, और ये एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, मुदुमलाई वन्यजीव प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। मुदुमलाई कहां पर है, यह आपसे पूछा है, मुदुमलाई कहां पर स्थित है। मुदुमलाई के साथ में अपन बात करें गुंडी टाइगर रिजर्व, कौन सा, तो आप लोग सर गुंडी टाइगर रिजर्व के बारे में अपन बात करें, या राष्ट्रीय उद्यान भी, ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान भी है। गुंडी के साथ में अपन और बात कर सकते हैं, यहां पर और अपन बात करें मन्नार की खाड़ी, कौन सी खाड़ी, तो मुदुमलाई हो गई, गुंडी हो गई, मन्नार की खाड़ी। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि मन्नार की खाड़ी टाइगर रिजर्व, ये मन्नार की खाड़ी है आपका राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ठीक है ना। तो मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, गुंडी टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई, ये कहां पर स्थित है, इसके बारे में आपसे पूछा है। बताइए जल्दी से इसका आंसर। तमिलनाडु, बिल्कुल ठीक है, तमिलनाडु, बिल्कुल सबका आंसर सही आंसर आ रहा है, तमिलनाडु के अंदर है, ये याद रख लेना, काफी बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। मुदुमलाई, गुंडी, मन्नार की खाड़ी कहां पर है, ये तमिलनाडु के अंदर है। कहां पर है ये, तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है ना। चलिए, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, ओके। चलिए, टाइगर रिजर्व के बारे में अपन बात करें, यहाँ पर तमिलनाडु का एक टाइगर रिजर्व, एक तो गुंडी है, एक याद रख लेना विली पुथुर मेघमलाई। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, विली विली पुथुर मेघमलाई, मेघमलाई टाइगर रिजर्व है ये भी। और टाइगर रिजर्व कहां पर है ये, तो ये आपके तमिलनाडु के अंदर है। कहां पर है ये, तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल सभी का आंसर सही आंसर आ रहा है। चलिए, मुदुमलाई का याद रख लेना, इंदिरा याद रख लेना, जिसमें अन्नामलाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गुंडी याद रख लेना, और यहाँ पर याद रखना है तो मन्नार की खाड़ी याद रख लेना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। काजीरंगा है कहां पर, पहली बात तो ये तो आप सभी को पता है, तो आप लोग सर बिल्कुल पता है, काजीरंगा असम के अंदर है। कहां पर है काजीरंगा, है वो है कहां पर, तो आप लोग सर ये तो असम के अंदर है। कहां पर, असम के अंदर। और किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, देखते ही आप आंसर दे दोगे, मुझे पता है इसमें, तो जल्दी से बताइए। सभी आज आपके जो भी टाइगर रिजर्व वन्य जीव अभ्यारण्य है उनके बारे में अपन चर्चा कर लेंगे पूरी डिटेल के साथ में, ठीक है ना। चलिए, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो, काजीरंगा, जल्दी से बताइए। चार में ए आंसर बिल्कुल सही है, सबका आंसर सही है, असम के अंदर है, बिल्कुल काजीरंगा है। मानस है, और कौन सा, तो आप बोलोगे सर मानस और काजीरंगा दोनों के दोनों किसके लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा और कौन सा, तो आप बोलोगे सर मानस टाइगर, मानस है आपके, ये टाइगर रिजर्व भी आपके, मानस और राष्ट्रीय उद्यान भी है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, ये गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। किसके लिए, गेंडे के लिए। बाघ के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन मुख्यतः है वो आपके गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रख लेना। चलिए, बिल्कुल सबका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, एक आपसे मैं पूछ लेता हूं यहां पर, चलिए
अगला अपन बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए गधे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, जंगली गधे के लिए, कौन से गधे के लिए, जंगली गधे के लिए, जंगली गधे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, जंगली गधे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। संगाई हिरण के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा, तो आप बोले सर संगाई हिरण के लिए ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, इसके बारे में जल्दी से बता दीजिए। संगाई हिरण के लिए और जंगली गधे के लिए, इन दोनों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप बोले सर जंगली गधे के लिए तो है गुजरात वाला कच्छ का रण, कौन सा हो जाएगा, गुजरात वाला है कच्छ का रण है, ठीक है ना। तो ये है कहां पर, तो आप बोले सर गुजरात के अंदर है, और ये है आपका कच्छ का रण हो जाएगा, कच्छ का रण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए संगाई हिरण के बारे में अपन बात करें तो आप बोले सर डांसिंग बियर है, और ये बताइए, तो आप बोले सर ये आपके इसमें संगाई हिरण है केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल सभी का सही आंसर भी है इसमें। तो केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर, मणिपुर के अंदर है, कहां पर है ये, मणिपुर के अंदर है केबुल लामजाऊ, केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। अब आप यहाँ पर ऑप्शन ढूंढोगे, मुझे पता है कि सर कहीं पे ऑप्शन भी नहीं है, क्वेश्चन ही गलत कर दो, है ना। चलिए तो बताओ भाई जल्दी से, इसका आंसर आया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। चलिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है, ये पहले का क्वेश्चन पूछा हुआ है। वैसे तो क्या एसएससी के अंदर पहले का क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन ये उस टाइम ऑप्शन दिए थे, ऐसे ही ऑप्शन दिए थे। अब इसमें आप अंदाजा लगाओगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि यहां से तो आपके अलग हुआ है, यहीं से तो आपके अलग हुआ है, उसी के बारे में आपसे पूछा है। बताइए जल्दी से इसका आंसर। जिम कॉर्बेट के बारे में बिल्कुल सही है आंसर। मध्य प्रदेश में तो कहां से आ जाएगा जिम कॉर्बेट, तो आप बोलोगे सर जिम कॉर्बेट है वो उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट कहां पर है, तो जिम कॉर्बेट है वो आपके है उत्तराखंड में। कौन से खंड में, उत्तराखंड के अंदर है। पहले इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, हेली नेशनल पार्क के नाम से। सबसे पहला भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप बोलोगे सर सबसे पहला वो आपका जिम कॉर्बेट है, ठीक है ना। कब इसकी स्थापना होती है, 1936 में। हेली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1936 में, बाद में इसका नाम हो गया जिम कॉर्बेट। कहां पर है, उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड कौन से राज्य से अलग हुआ, उत्तर प्रदेश राज्य से अलग हुआ। कौन से राज्य से, उत्तर प्रदेश राज्य से अलग हुआ है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल मध्य प्रदेश तो नहीं होगा, कोई चांस नहीं है मध्य प्रदेश में। जिम कॉर्बेट है वो आपके उत्तराखंड के अंदर है। और आप बोलोगे सर ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है उत्तराखंड, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए याद रख लेना, जिम कॉर्बेट एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। कैसा है, तो ये बाघ संरक्षित क्षेत्र, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। बाघ संरक्षित क्षेत्र, और भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र भी कौन सा, तो भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र है वो हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट है। कौन सा है, जिम कॉर्बेट। बाघ घनत्व के सबसे बड़ा है, बाघ घनत्व में सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये जिम कॉर्बेट ही है। कौन सा है, जिम कॉर्बेट है। चलिए और बात करें उत्तराखंड के बारे में, देखें तो उत्तराखंड में और कौन कौन से नेशनल पार्क है उसके बारे में अपन बात कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर एक तो राजाजी नेशनल पार्क, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजाजी नेशनल पार्क कहां पर अवस्थित है। राजाजी नेशनल पार्क है वो आपके उत्तराखंड के अंदर है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, गंगोत्री और नंदा देवी कौन से हो जाएंगे, तो आप बोलिए सर एक तो है फूलों की घाटी। कौन सी घाटी, फूलों की घाटी के बारे में अपन बात करें। नंदा देवी के बारे में देखें, नंदा देवी, ठीक है। और एक हो जाएगी गंगोत्री नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है, ये सभी के सभी नेशनल पार्क है आपके। कौन कौन से नेशनल पार्क है, राजाजी हो गया, फूलों की घाटी, नंदा देवी और गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सभी के सभी कहां पर है, तो आप बोलोगे सर सभी के सभी है उत्तराखंड के अंदर है। कहां पर, उत्तराखंड में है, ठीक है ना। ठीक है चलिए ओके सर, आपको देखा है पहले, अच्छा ठीक है चलिए ओके, देखा है आपने। चलिए अगला अपन बात करते हैं 6 के अंदर आंसर आपका है। 6 में आंसर बताना है कि जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी। पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल फूलों की घाटी चमोली डिस्ट्रिक्ट है आपके, ठीक है ना। चलिए तो बताइए इसका आंसर बताओ भाई जल्दी से। जीव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व कितने, पहले तो ये बताओ बायोस्फीयर रिजर्व अपने कितने हैं। तो आप बोलोगे सर टोटल है 18 जैव मंडल, जैव आरक्षित क्षेत्र कितने हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछेंगे कि बताइए अपने बायोस्फीयर रिजर्व है कितने। तो आप बोलोगे सर 18, जिसमें से पहला आपसे पूछा है कि भाई पहला बता दो कि कौन सा है क्षेत्रों में पहली परियोजना स्कीम कब शुरू हुई। पहला पूछा कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये, पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। सभी का आंसर आना चाहिए। जो भी जुड़े हैं भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करो, ठीक है ना। पूरे अच्छे से अच्छे शानदार वाले क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके लिए, फिर भी आप नहीं आते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, जो आ रहा है उसको तो फायदा अच्छा मिलेगा, बाकी
आपकी इच्छा है, ठीक है ना। चलो, तो पहला के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो आप सर पहला तो नीलगिरी है। कौन सा है? नीलगिरी है पहला। और नीलगिरी है, इसकी स्थापना के बारे में पूछ लिया जाए तो 1986 के अंदर स्थापना होती है। कब होती है? 1986 के अंदर नीलगिरी नीलगिरी जैव संरक्षित क्षेत्र की स्थापना होती है। तो आपसे पूछ लिया जाए, बताओ नीलगिरी जैव संरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी जैव संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1986 के अंदर। 18 जैव संरक्षित टोटल है, उसमें से पहला कौन सा है? तो उसमें से पहला है वो जैव संरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। कहां कहां पर है? तो आप बोले सर ये एक तो कर्नाटक के अंदर है, एक केरल के अंदर है और तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है ना। तो 3 राज्यों में ये फैला हुआ है। ये भी याद रख लोगे? तो आप बोले सर बिल्कुल याद रख लेंगे। अगला नंबर 2 के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ दूसरा जैव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? 18 में से 4 बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो दूसरा के बारे में अपन बात करें तो आप बोलोगे सर नंदा देवी है। कौन सी देवी? नंदा देवी है, नंदा देवी। इसकी स्थापना कब हुई उसके बारे में देखें तो 1988 में स्थापना होती है, उत्तराखंड में। ये तो आप सभी को पता भी होगा ना, उत्तराखंड के अंदर है और 1988 के अंदर इसकी स्थापना होती है, ठीक है। चलिए, तीसरे के बारे में अपन बात करें तो तीसरा है वो आपका नोकरेक, मेघालय के अंदर है। 1988 में इसकी स्थापना होती है। तीसरा जो जैव संरक्षित क्षेत्र, वेरी इंपॉर्टेंट करना, ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रम से पूछा जाता है, बताइए पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तीसरा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नोकरेक। नोकरेक है, ये कहां पर है? तो आपको सर ये मेघालय के अंदर है, नाम से पता चल रहा है। मेघालय के अंदर नोकरेक जैव संरक्षित क्षेत्र 1988 में स्थापना होती है। कब स्थापना होती है? 1988 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और चौथा है वो आपका रहेगा मन्नार की खाड़ी। कौन सा हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी है वो तमिलनाडु के अंदर है। कहां पर है ये? तमिलनाडु के अंदर है। 1989 में इसकी स्थापना होती है। अगला लिखिए, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और ये मन्नार की खाड़ी है, इसकी स्थापना होती है वो 1989 के अंदर स्थापना होती है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपके है एक जो सुंदरवन भी है, सुंदरवन भी आपके पश्चिम बंगाल के अंदर है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सभी के सभी क्या है? तो आपके सर जैव संरक्षित क्षेत्र है। और जैव संरक्षित क्षेत्र में पहला ही पूछा था आपसे, पहला कौन सा है? पहला है वो नीलगिरी है। पहला कौन सा हो जाएगा? नीलगिरी हो जाएगा। बिल्कुल, सबका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 2 जिन्होंने आंसर दिया था उनका। मध्य प्रदेश की शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर, ठीक है। सुंदरवन कितने नंबर पर है? 5वें नंबर पे है ना, 5वें नंबर पे सुंदरवन है वो, 5वें नंबर पे हो जाएगा। ओके, तमिलनाडु, ठीक है। चलिए, नीजू का आंसर, मोंटिका, चेतन का आंसर, ओके। और मोंटिका, नीलगिरी, ओके, बिल्कुल ठीक है ना। नीलगिरी याद रख लेना, पहला है। मध्य प्रदेश की शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क। चलो, आप मुझे ये बताइए, फ्लेमिंग बर्ड के लिए कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? फ्लेमिंग बर्ड के लिए कौन सा बर्ड है? तो आप बोलिए सर फ्लेमिंग बर्ड, है ना। पढ़ के आते हो ना साइंस में, फ्लेमिंग बर्ड, डार्विन की, फ्लेमिंग की चिड़िया कौन सी? तो आप बोलिए सर डार्विन की जो फिंचे हैं, फ्लेमिंग चिड़िया कौन सी? फ्लेमिंग चिड़िया फिंचे हैं, डार्विन वाली, वही है ये फ्लेमिंग बर्ड। अपने भारत में बताओ, डार्विन की जो फ्लेमिंग बर्ड है वैसे ही की वैसे ही याद रखो। तो फ्लेमिंग बर्ड के लिए अपने कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। बाघ और हाथी के लिए शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए, और बताओ, जो भी दे सकते हैं आंसर, सभी आंसर दिया करो इसका। बताइए इसका आंसर, सबका गलत हो रहा है इसमें, तो सबका गलत होएगा मुझे पता है। आज वाले के अंदर लगभग आपके गलतियां ज्यादा रहेगी, ठीक है। चलिए, एक आप मुझे बताइए, फ्लेमिंग बर्ड के साथ में नागराज पक्षी, कौन सा पक्षी? तो आप बोलिए सर नाम ही शानदार है इसका, तो नागराज पक्षी है। कौन सा पक्षी है? नाग भी है और पक्षी भी है, ठीक है। तो नागराज पक्षी हो गया। कौन सा पक्षी है? नागराज पक्षी है, ठीक है। और एक आप मुझे बता दीजिए साइबेरियन सारस के बारे में, ये तो आप सभी को पता ही होगा। साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस है, उसके लिए प्रसिद्ध है। बताइए जल्दी से इसका आंसर। तीनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान, तो आप बोलिए सर मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान है वो तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मध्य प्रदेश है तो अंदाजा भी लगाते ना, तो भी आप तेंदुआ चीते पे लगाते, बाघ हाथी पे नहीं लगाते, है ना। तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आ गया? तो आप बोलिए सर बिल्कुल आ गया। जंगली गधे के लिए याद रख लेना, तो आप बोलिए सर कच्छ का रण है। फ्लेमिंग बर्ड के बारे में आपसे पूछा जाए तो चिल्का राष्ट्रीय, चिल्का वन्य जीव अभ्यारण कौन सा? तो आप बोलिए सर चिल्का वन्य जीव अभ्यारण ओडिशा के अंदर है। चिल्का कौन सा? तो आप बोलिए सर चिल्का है, ठीक है। नागराज पक्षी के लिए अपन बात करें तो नागराज पक्षी के लिए है वो आपके रंगनथिट्टू अभ्यारण्य कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक के अंदर है। नाम है इसका रंगनथिट्टू अभ्यारण्य, रंगनथिट्टू अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, ठीक है। तो
रंगनथिट्टू अभ्यारण्य के बारे में अपन बात करें, रंगनथिट्टू अभ्यारण्य है, ये आपके है कर्नाटक के अंदर। कहां पर? कर्नाटक के अंदर है, जो आपके नागराज पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सारस के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो साइबेरियन सारस राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के अंदर देखोगे तो केवला देव है। राजस्थान में कौन सा है? केवला देव घना पक्षी विहार, केवला देव घना पक्षी विहार है, वो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? मानस के बारे में आपसे पूछा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, तो सभी का आंसर आना चाहिए। जल्दी से बताइए मानस कहां पर स्थित है, सबका आंसर आना चाहिए। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये तो सबको याद रहता है मानस वाला। तो जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन देता है इसका सबसे पहले आंसर। जल्दी से बताइए इसका मानस कहां पर है, ये तो सबको पता है ना। राजस्थान केवलादेव, बिल्कुल। नीजू का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। और बताइए जल्दी से, रक्सू का आंसर, डोरवाल साहब का आंसर, नीजू का आंसर, ओके, मोंती का आंसर। ठीक है, चलिए सभी का अच्छा आंसर आ रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, असम, झारखंड और छत्तीसगढ़ कहां पर अवस्थित है? इसी के बारे में तो आपसे पूछा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? असम के अंदर, बिल्कुल सबका आंसर सही है। तो आप बोलिए सर मानस है, डिब्रू साइकोवा है, डिब्रू साइकोवा है, और अपन बात करें रायमोना है, देहिंग पटकई है, ये सभी के सभी कहां पर है? तो आप बोलिए सर एक तो रायमोना के बारे में रायमोना कौन सा? तो आप बोलिए सर रायमोना, डिब्रू सैकोवा, डिब्रू सेकोवा, रायमोना है, मानस हो गया। इसी के साथ में और अपन बात करें देहिंग पटकई, देहिंग, देहिंग है और पटकई है। ये आपके सभी के सभी कहां पर है? सभी के सभी असम के अंदर है। कहां पर? असम के। तो आप बोलोगे सर मानस, रायमोना, डिब्रू साइकुआ, देहिंग, पटकई, देहिंग और पटकई। ठीक है, और एक रह गया वो ओरांग, कौन सा रह गया? ओरांग रह गया। ठीक है ना। तो चलिए ये ओरांग सभी के सभी कहां पर? तो सभी के सभी है वो असम के अंदर है। कहां पर है? ये असम के अंदर है। ठीक है, याद रख लोगे। अच्छा मुझे ये बताइए राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में आपसे पूछ लिया जाए ना, तो एक तो याद रखना राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में अपन बात कर सकते हैं, तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है? राजस्थान के अंदर अवस्थित है। ठीक है ना, ये याद रख लेना। उसी के साथ में और अपन बात करें मुकुंदरा हिल्स, कौन सा हिल्स? तो आप बोले सर मुकुंदरा हिल्स है। ठीक है ना, मुकुंदरा हिल्स के बारे में देखें तो ये भी आपके कहां पर है? राजस्थान के अंदर स्थित है, मुकुंदरा हिल्स है। रणथंबोर के बारे में अपन बात करें, ये आपके सभी के सभी कहां पर? राजस्थान में। झारखंड में कौन सा है उसके बारे में अपन बात करें तो झारखंड के अंदर है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड में है वो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। एक ही याद रख लेना इसमें, बस ये एक ही है आपके, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कौन सा है उसके बारे में अपन बात कर सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ में याद रखना एक तो गुरु घासीदास याद रखना है, एक कांगोर याद रखना है। कौन सा? कांगोर, और एक इंद्रावती याद रखना है। कौन सा? तो इंद्रावती। ठीक है ना, तो एक तो याद रखना है आपको इंद्रावती। कौन सी वती? तो बोले सर इंद्रावती कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर। कांगोर के बारे में अपन बात करें तो कांगोर कहां पर है? तो बोले सर कांगोर भी छत्तीसगढ़ के अंदर है। कांगोर भी कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर। इसी के साथ में एक सबसे मेन जो आपसे पूछा जाता है गुरु घासीदास के बारे में, कौन से दास? तो आप बोले सर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर अवस्थित है? तो ये आपके अवस्थित है कहां पर? छत्तीसगढ़ में। याद रह जाएंगे ये सभी के सभी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए ओके, बिल्कुल ठीक है। रणथंबोर हो गया, मुकुंदरा हो गया, केवलादेव हो गया। ठीक है ना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? तो एक यहाँ पर केवला देव भी है। कौन सा देव है? तो आप सर केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर रिजर्व पूछे तो आप सर टाइगर रिजर्व है, रणथंबोर है, मुकुंदरा हिल्स है। सरिस्का के बारे में अपन बात करें, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का है। ठीक है ना, चलिए ये टाइगर रिजर्व है। और अपन बात कर सकते हैं तो आप बोलोगे सर रामगढ़ विषधारी है। कौन सा हो जाएगा? रामगढ़ विषधारी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? पक्षी विहार कौन सा है इसके बारे में आपको बताना है। हरियाणा में कौन सा है इसके बारे में आपसे पूछा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सभी का आंसर आना चाहिए। बताइए जल्दी से इसका आंसर, हरियाणा में कौन सा है ये आपको बताना है, बताइए। अरन खान हमारे साथ में जुड़े हैं, अरान खान है ना। चलिए नीजू का आंसर, ओके, ए आंसर सुल्तानपुर, बिल्कुल ठीक है। चलिए सुल्तानपुर सबका सही है। तो कालेसर और सुल्तानपुर कहां पर है? तो अब सर कालेसर और सुल्तानपुर के बारे में अपन बात करें तो कालेसर, एक और याद रख लेना, कालेसर के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो कालेसर और सुल्तानपुर ये हरियाणा के अंदर। कहां पर? हरियाणा में। भरतपुर में कौन सा है? तो भरतपुर में अभी हमने बात की केवला देव है। कौन सा देव? तो अब सर केवला देव है। राजा जी उत्तराखंड के अंदर है, सरिस्का राजस्थान में है।
कहां पर है? राजस्थान में। और ये आपके राजा जी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, इसके बारे में आपसे पूछा है। जल्दी से बताइए, भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सबका आंसर आना चाहिए। जो भी जुड़े हैं सभी वीडियो को एक बार लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दो। राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर, बिल्कुल सही है सबका आंसर, ठीक है ना। चलिए बताइए जल्दी से, पेच कहां पर है? तो आप बोलिए सर पेच तो मध्य प्रदेश में। मानस कहां पर है? असम के अंदर है, ठीक है ना। नागार्जुन कहां पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। पेच कहां पर है बताइए? तो आप बोलिए सर पेच मध्य प्रदेश। पेच कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। मानस कहां पर है? तो मानस असम के अंदर है। कहां पर? तो आप बोलिए सर ये असम के अंदर। और नागार्जुन है वो कहां पर है? तो नागार्जुन के बारे में अपन बात करें तो ये आपके आंध्र प्रदेश में है। कौन से प्रदेश में? आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। चलिए, इसमें से सबसे बड़ा पूछा आपसे, इसमें से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में आपसे पूछा है, बताइए। सी आंसर, सभी का आंसर सही आंसर आ रहा है। सी आंसर बिल्कुल सभी का सही आंसर है। नल्ला मलाई की पहाड़ियों में है। कौन सी पहाड़ियों में? तो आप सर नल्ला मलाई की पहाड़ी क्षेत्र के अंदर नागा अर्जुन टाइगर रिजर्व है। ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। नल्ला मलाई की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां हैं? नल्ला मलाई की पहाड़ियों में, नल्ला मलाई की पहाड़ियों में आपके ये टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहां से। चलिए, अब मैं आपसे ये पूछूंगा, इनमें से यहां पर आपसे पूछ लिया जाए विश्व में सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व कौन सा है? विश्व में सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व, ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। विश्व में सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व, विश्व में सबसे ऊंचा, TR लिख रहा हूं, टाइगर रिजर्व है ना, टाइगर रिजर्व कौन सा है? एक तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसी के साथ में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है भारत में। तो आपको पूछ रहा हूं भारत में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये दूसरा क्वेश्चन है आपसे। एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विश्व में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। विश्व में सबसे ऊंचा के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है ना। प्रथम टाइगर रिजर्व पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए प्रथम टाइगर, भारत में प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है ना। प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है, ठीक है। और सबसे दक्षिण में टाइगर रिजर्व कौन सा है? सबसे दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में सबसे दक्षिण के अंदर टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे सीधे सीधे। तो यहां से अपन बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले विश्व में ऊंचा टाइगर रिजर्व जब भी पूछ लिया जाए ना, तो आप बोलिए सर नामदफा अरुणाचल प्रदेश, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सबका आंसर सही है। नामदफा हो जाएगा। कौन सा दफा? तो आप बोलिए सर नामदफा। कहां पर है? तो ये है आपके अरुणाचल में। कहां पर? अरुणाचल के अंदर है, ठीक है ना। चलिए, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। भारत में सबसे छोटा कौन सा है? तो आप बोलिए सर भारत में सबसे छोटा है बोर टाइगर रिजर्व। कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व है, ठीक है। प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा? तो अभी आप बोलोगे सर अभी थोड़ी देर पहले ही तो आप बताए थे प्रथम है वो जिम कॉर्बेट हेली है। कौन सा? जिम कॉर्बेट हेली हो जाएगा। और दक्षिण के अंदर है, उसके बारे में अपन बात करें तो आप बोलोगे सर दक्षिण भारत के अंदर टाइगर रिजर्व है कालकड़, यहां पर कालकड़, कालगढ़ मुडनपुरई है ना, इस ऐसा नाम है कुछ, कालगढ़ मुडनपुरई, वो आपका दक्षिण भारत के अंदर, ये दक्षिण भारत के अंदर सबसे दक्षिण के अंदर, सबसे दक्षिण के अंदर यदि ऐसे भारत देखोगे तो इधर आपके तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है कालगढ़ मुडनमुलई, ये इस तरीके से नाम है। वो दक्षिण भारत का सबसे, एक तो दक्षिण भारत का ये दक्षिण के अंदर टाइगर रिजर्व है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। केबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां पर स्थित है? ये तो आप बता ही दोगे, इसके बारे में बताइए जल्दी से। बिल्कुल ठीक है, चलिए सबका आंसर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। बताइए इसका आंसर, नीजू का आंसर, ओके, महेंद्र का आंसर, फर्स्ट टाइगर कार्बेट, बिल्कुल ठीक है ना, जिसका नाम हेली था, ओके। अविनाश हमारे साथ में जुड़े हैं, हिमस, हिमस, बिल्कुल ठीक है, चलिए ओके, बिल्कुल। चलिए सभी का अच्छा आंसर आ रहा है। केबुल लामजाओ कहां पर है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहां पर अवस्थित है, यह आपसे पूछा है। मणिपुर, बिल्कुल सबका आंसर सही है। तो केबुल लामजाओ के साथ में एक और क्या याद रखोगे? तो आप सर एक तो मणिपुर याद रखेंगे, एक सिरोही याद रखेंगे। सिरोही राजस्थान में जिला है, और सिरोही नेशनल पार्क आपसे पूछ लिया जाए तो सिरोही नेशनल पार्क है वो कहां पर है? मणिपुर के अंदर है। कहां पर है? मणिपुर के अंदर है, ठीक है ना। चलिए मिजोरम में कौन सा है? तो आप बोलोगे सर मिजोरम के अंदर मुरलेन है। कौन सा हो जाएगा? मिजोरम के अंदर राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ लिया जाए तो मुरलेन, और एक है वो ब्लू माउंटेन है। मिजोरम के अंदर देखोगे, मुरलेन के बारे में चर्चा करते हैं, मुरलेन और एक ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन,
माउंटेन नेशनल पार्क, ये सभी के सभी नेशनल पार्क है आपके, ठीक है। असम वाले तो आपको सबको पता ही होगा, मानस वगैरह, मानस है, डिब्रू साइखोवा। ये मेघालय में कौन सा है, तो मेघालय में नोकरेक है। कौन सा, नोकरेक और बालफक्रम, बालफक्रम, ठीक है ना। तो मेघालय के अंदर है एक तो नोकरेक, याद रखना है। मेघालय में कौन सा है, तो आप नोकरेक है, और एक है वो आपका बालफक्रम है, बालफक्रम, ठीक है। ये आपके हैं सब मेघालय के अंदर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहां पर अवस्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए। जो भी जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करो, ठीक है ना। चलिए बताइए इसका आंसर। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहां पर अवस्थित है, कंचनजंगा कहां पर है, जल्दी से बताओ। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दुधवा है, ठीक है ना। ओके, जम्मू कश्मीर में कौन सा, सलीम अली है, सिटी फॉरेस्ट कहा जाता है जिसको, दाचिंगम है। ये आपके हैं। कंचनजंगा बताइए, सिक्किम, बिल्कुल सबका आंसर सही है। कंचनजंगा कहां पर है, तो आपके सर सिक्किम में। उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो आपके सर उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व है। कौन सा, दुधवा टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। सबका आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में कौन सा है, तो आपके सर पश्चिम बंगाल में एक तो यहाँ पर जलदफरा है, सुंदरवन है, ठीक है। बुक्का के बारे में अपन बात करें तो ये एक तो बुक्का याद रखना है। कौन सा, तो आपके सर बुक्का, जलदफरा, जलदफरा, जलदफरा है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरवन है, सुंदरवन, सुंदरवन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बुक्का है, जलदफरा और आपके सुंदरवन है। सिंगलीला भी है ना, सिंगलीला भी एक, तो एक और है वो है आपका सिंगलीला। कौन सा लीला, तो आपके सर सिंगलीला। कहां पर है ये सिंगलीला, तो सिंगलीला के बारे में अपन बात करें, सिंगलीला है, बुक्का है, जलदफरा और सुंदरवन कहां पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। जम्मू कश्मीर के अंदर तो आपके सर जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट, जिसको सिटी फॉरेस्ट के बारे में अपन बात करते हैं, फॉरेस्ट जिसको सलीम अली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सलीम अली के नाम से जाना जाता है। तो ये सलीम अली कहां पर, तो आपके सर सलीम अली जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है ना। हेमिस कहां पर है, हेमिस लद्दाख में है, ये याद रख लेना। हेमिस कहां पर है, तो आपके सर लद्दाख के अंदर है। ये कहां पर है, लद्दाख के अंदर, ठीक है ना। हेमिस कहां पर है, लद्दाख में। जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट है। और अपन बात करें दाचिंगम है, किश्तवाड़ है और काजीनाग है, ठीक है ना। तो दाचिंगम के बारे में देख लेते हैं, दाचिंगम, कौन सा गम, तो आपके सर दाचिंगम, ठीक है। किश्तवाड़ के बारे में देख लेते हैं, किश्तवाड़, और एक नाग है, कौन सा, काजी नाग। कौन सा नाग है, तो आपके सर काजी नाग है। ये सभी के सभी कहां पर है, तो ये सभी के सभी आपके हो जाएंगे जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान है, जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। पंचमढ़ी जीव संरक्षित क्षेत्र कहां पर अवस्थित है, पंचमढ़ी कहां पर अवस्थित है, इसके बारे में आपसे पूछा है। बताइए जल्दी से इसका आंसर, पंचमढ़ी कहां पर है, जल्दी से बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए। पंचमढ़ी कहां पर अवस्थित है, बताइए जल्दी से बताइए इसका आंसर। पंचमढ़ी कहां पर अवस्थित है, तो आप बोलोगे सर पंचमढ़ी कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल सबका आंसर सही है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप बोलोगे सर बांधवगढ़ है, पेंच है, कान्हा है। बांधवगढ़, बांधवगढ़ के बारे में अपन बात करें, पेंच के बारे में अपन बात करें और चर्चा करें, कान्हा है, ठीक है। और देख लेते हैं कान्हा के साथ में कुन्नो हो जाएगा। कौन सा, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और कुन्नो के साथ में एक डायनासोर के बारे में, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर के बारे में देख लेते हैं। तो ये बांधवगढ़ है, पेंच, कान्हा, कुन्नो, पंचमढ़ी, ये सभी के सभी कहां पर है, तो आपके सर ये सभी के सभी मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। संजय राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी है। कौन कौन से, तो आपके सर एक संजय है और एक है वो आपका वन विहार भी है। कौन सा, वन विहार भी है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वन विहार, विवाह नहीं है, विहार, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं। भाई वन्य जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। बताइए इसका आंसर। वन्य जीव के कल्याण हेतु भाई आरक्षित क्षेत्र, यानी उसको आरक्षित रिजर्व कर दिया जाएगा, और रिजर्व कर दिया जाएगा तो ये आपको बताना उसको किस नाम से जाना जाता है। बताइए जल्दी से बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो, देखते ही आपका आंसर आना चाहिए इसमें तो, ठीक है ना। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। वन्य जीव के कल्याण हेतु, वन्य जीवों का कल्याण चाहिए आपको, तो अब सर बिल्कुल उनके आरक्षित क्षेत्र को कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। हाँ विवाह हो गया था, है ना, ठीक है। ओके चलिए, वो क्या थोड़ा स्पीड से करते हैं तो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज्यादा रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है आपका राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं उनको। राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है, तो आप बोलिए सर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आपके यहाँ पर जैसे घूमने की इनकी तो परमिशन रहती है, लेकिन लकड़ी काटना
करना या शिकार करना ये पूर्णतः प्रतिबंध रहता है, ठीक है। तो ये पूर्णतः प्रतिबंध रहता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। और अगला क्वेश्चन, कान्हा नेशनल पार्क कहां पर अवस्थित है? ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। कान्हा कहां पर अवस्थित है, सबको पता नहीं ये तो अब्दुल सर बिल्कुल पता है। कान्हा अभी थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा किया, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। मध्य प्रदेश वाले कौन कौन से हैं? कुन्नों के बारे में अपने चर्चा कर लिया, सतपुड़ा एक नहीं किया था ना, सतपुड़ा के बारे में। कौन सा पुड़ा? तो अब्दुल सर सतपुड़ा है, ठीक है ना। और अपन बात करते हैं डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी कहां पर है? सबसे ज्यादा भारत में राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क भी कहां पर है? तो अब्दुल सर सबसे ज्यादा कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। और दूसरे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है, ठीक है। चलिए ये याद रख लेना। बिहार में कौन से हैं? बिहार के अंदर चर्चा करें तो बिहार में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? बिहार में है वो एक है, वो आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। एग्जाम में पूछा जाता है काफी बार कि बताइए वाल्मीकि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखोगे तो आप बोलोगे सर ये बिहार के अंदर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? भारत में सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, वो कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ये आपसे पूछा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए, ये आपको बताना है। एक आप मुझे ये बताइए, लाल पांडे के लिए, कौन से पांडे के लिए? तो आप बोलोगे सर लाल पांडा के लिए। एग्जाम में पूछा था, पिछली बार आपके जीडी में भी क्वेश्चन आया था कि बताइए लाल पांडा के लिए कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? लाल पांडा, ठीक है ना। लाल पांडा के लिए कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा था आपके, तो बता दीजिए इसका आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। लाल पांडा के लिए। और एक आप मुझे बता दीजिए इसमें से और क्या पूछे आपसे? सफेद भालू के पूछ लें। चलो सफेद भालू का बता दो आप, किसके बारे में? सफेद भालू के लिए कौन सा प्रसिद्ध है वन्यजीव अभ्यारण्य? सफेद भालू के लिए तो लाल पांडा के लिए और सफेद भालू के लिए कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। बताइए इसका आंसर। बिल्कुल गेंडा के लिए। गेंडा के लिए कैसे कर सकते हो? तो आप लोग सर नहीं करना, यहां पर जानवर पूछा है और वो पूछा है सबसे बड़ा वन्य जीव पूछा है, तो आप बोलोगे सर कच्छ का रन खूब बड़ा है ना, कच्छ का रन। कौन सा रन? तो आप बोलोगे सर कच्छ का रन के बारे में देखोगे, वहां पर मिलेगा आपको जंगली गधा। कौन सा गधा? जंगली गधा। कहां पर है? गुजरात के अंदर है। कहां पर है ये? गुजरात के अंदर है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल सबका आंसर, चलिए जिन्होंने ए दिया था उन सबका आंसर सही है। लाल पांडे के लिए मैंने आपसे पूछा है तो पदमजा नायडू, हिमालय जंतुआलय उद्यान, वेस्ट बंगाल। कहां पर? तो आप बोलोगे सर ये पश्चिम बंगाल के अंदर है, पदमजा नायडू। कौन सा नायडू? पदमजा पदमजा नायडू, पदमजा नायडू। और हिमालय, हिमालय वन्यजीव अभ्यारण्य ये उद्यान है ना, हिमालय, हिमालय वन्यजीव उद्यान। उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? लाल पांडे के लिए। किसके लिए? लाल पांडा के लिए, ठीक है। सफेद भालू के लिए तो आप लोग सर सफेद भालू है यानी बर्फ से सफेद हो गया होगा, ठीक है ना। तो बर्फ से सफेद हो गया होगा तो वो उस तरफ ही रहेगा, जम्मू कश्मीर की तरफ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो कहां पर? दाचिंगम में। कहां पे मिलेगा? तो आप लोग सर दाचिंगम में मिलेगा। कहां पे मिलेगा? दाचिंगम। दाचिंगम कहां पर है? अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए थे, जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर? तो आप लोग सर दाचिंगम है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सफेद भालू के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका गहीर माता के बारे में पूछा है। गहीर माता अभ्यारण्य ओडिशा में है। पहली बात तो गहीर माता है कहां पर? तो आप सर ओडिशा के अंदर है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है वो आपसे पूछा है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? गहीर माता के बारे में पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये परियोजना के बारे में भी पूछा जाता है कि ये परियोजना कहां पे चल रही है, जल्दी से बताओ। आज आपके अभ्यारण्य पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना, अभ्यारण्य कंप्लीट हो जाएंगे पूरे के पूरे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो आप लोग सर ओडिशा में एक तो गहीर माता है और एक शिमली पाल है। कौन सा पाल है? तो आप लोग सर शिमली पाल है, शिमली पाल है। चिल्का भी है, चिल्का भी है, अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपके अभ्यारण्य है, शिमली पाल है, गहीर माता है और चिल्का है, ये आपके वहां पर अभ्यारण्य भी है। और चिल्का झील भी है ना, ऐसा मत कर देना कि सर चिल्का तो झील है, अभ्यारण्य भी है वहां पे, ठीक है ना। चलिए तो ये आपके हो गए। और वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग सर गहीर माता का जो ये तट है ना, ये जो तट है गहीर माता अभ्यारण्य यहाँ पर है, यदि ओडिशा ये है आपका। और इस तट पर क्या आते हैं? तो आप लोग सर ओलिविये, ओलिविये, ओलिविये रिडले कछुए आते हैं। क्या आते हैं? तो आप लोग सर यहाँ पर आते हैं कछुए, ओलिविये नाम के। किस नाम के? तो आप लोग सर ओलिविये नाम के कछुए आते हैं। और ये प्रजनन करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं? तो आप लोग सर प्रजनन करके अंडे देते हैं इस तट पर। इस तट पर क्या देते हैं? अंडे देते हैं प्रजनन होने के बाद में। समझ में आया? तो आप लोग सर बिल्कुल आ गया, ठीक है ना। और इनके संरक्षण के लिए यहीं पर गहीर माता अभ्यारण्य में कछुओं के संरक्षण के लिए एक परियोजना चलती है, कछुआ संरक्षण परियोजना। कब चलती है? 1975 में चलती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो कछुआ संरक्षण परियोजना कब चली? तो आप लोग सर कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में
चलती है, कहां पे चलती है? ओडिशा के गाहिर माता अभ्यारण्य से इसकी शुरुआत होती है। समझ में आ गया होगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। चलिए अगला आपसे मैं पूछ लूं कि ये बताइए, देखो हाथी दिया हुआ है तो हाथी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाथी संरक्षण परियोजना, कौन सी परियोजना? तो आप बोलोगे सर हाथी संरक्षण परियोजना के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो हाथी संरक्षण परियोजना ये बताओ। हाथी संरक्षण परियोजना जिसको गजमते परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, गजतमे है ना, गजतमे परियोजना, कौन सी परियोजना? गजतमे परियोजना के नाम से जाना जाता है। और ये कब शुरुआत होती है? 1992 में शुरुआत होती है। हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में गजतमे परियोजना के नाम से जानी जाती है। मगरमच्छ के लिए आपके इसके लिए भी कोई परियोजना है क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है। भीतरकनिका ओडिशा से शुरुआत हुई। कहां से शुरुआत होती है? भीतरकनिका से, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना, भीतरकनिका, भीतरकनिका ओडिशा से, ओ डी लिख रहा हूं, ओडिशा समझ जाना, ओडिशा से इसकी शुरुआत होती है। और मगरमच्छ के संरक्षण के लिए इस गाहिर माता कछुए से 1 साल पहले 1974 में कब शुरुआत होती है? तो आप बोलिए सर 1974 में शुरुआत होती है। कब शुरुआत होती है? 1974 के अंदर भीतरकनिका ओडिशा से शुरुआत होती है मगरमच्छ। और चंबल जो अभ्यारण्य है ना, चंबल अभ्यारण्य, वो आपके है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप बोलिए सर ये घड़ियालों के लिए। आपसे पूछ लिया जाए ना कि घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध, घड़ियाली आंसू बहुत बहाते हैं ना लोग, वो वैसा ही वही घड़ियाल है ना। तो घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है? चंबल अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है? चंबल अभ्यारण्य है, चंबल अभ्यारण्य, ठीक है ना। तो याद रख लेना, चंबल अभ्यारण्य हो जाएगा। और डॉल्फिन के लिए गंगा है ना, डॉल्फिन के लिए 2009 के अंदर राष्ट्रीय डॉल्फिन, ये आपके 2009 में इसको राष्ट्रीय डॉल्फिन है, इसको यहां पर क्या कर दिया गया था? नेशनल जलीय जीव है ना, राष्ट्रीय जलीय जीव इसको घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर। 1992 में होती सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए, जो भी जुड़े हैं भाई सभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करो, ठीक है ना। तो 1992 में लिखा होगा ना मैंने, 1992 में लिखा होगा, क्या लिखा है मैंने? तो 1992 में तो लिखा है, ये रहा हाथी परियोजना 1992 है ना, 1992 1992 में तो लिख रखा है, सही लिखा ना, 1992 में सही तो लिखा है। ये लिखा है मैंने 1974 भीतरकनिका वाला मगरमच्छ के लिए। किसके लिए? मगरमच्छ के लिए, है ना, ओडिशा से शुरुआत हुई है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो भाई वाल्मीकि कहां पर है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, तो आप सर बिल्कुल बताए थे। और उनमें से आपके इनमें से कौन सा है? तो आप अंदाजा भी लगाओगे ना तो भी पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। वाल्मीकि कहां पर? बिहार। चलिए ओके, तो इसी के आसपास में नेपाल के अंदर रहेगा बांदीपुर नागरहोल बनेरघट्टा। कहां पर है? तो आप बोलोगे सर बांदीपुर नागरहोल और बनेरघट्टा आंध्र प्रदेश में है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। दुधवा कहां पर है? तो आप बोलोगे सर दुधवा तो उत्तर प्रदेश में है। जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। तीनों के तीनों अलग अलग राज्य, लेकिन पास में पड़ रहा था वो आपके नेपाल, और नेपाल है वो चितवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? चितवन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। बांदीपुर नागरहोल बनेरघट्टा कहां पर? आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। दुधवा कहां पर? उत्तर प्रदेश में। और जिम कार्बेट है उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली राज्य में स्थित है, भारतीय राज्य में है ना, भारतीय राज्य में। क्वेश्चन भी उल्टा सीधा लिख देते हैं। चलिए साइलेंट वैली नेशनल पार्क राज्य में स्थित है, भारतीय। अच्छा भारतीय, क्या भारतीय? बताओ जल्दी से बताइए, हिंदी का ही सर्वनाश कर दिया है ना इस क्वेश्चन में आपके। साइलेंट वैली नेशनल पार्क राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है? इसी के बारे में आपसे पूछा है, तो बता दो जल्दी से इसका आंसर। चलिए डी आंसर दे रहे हैं, उत्तराखंड में। साइलेंट वैली कहां पर है ये भी नहीं पता, ऐसे कैसे कर सकते हो आप? ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या गलती कर रहे हो? तो आप सर ये पश्चिमी घाट, कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। अच्छा पश्चिमी घाट तो याद हो गया होगा कि 16 डिग्री चैनल सर 2 भागों में, सह्याद्री, सह्याद्री याद रह जाएगा ना, ये तो सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, 16 डिग्री चैनल। फिर नीलगिरी की पहाड़ियां 3 भागों में, तो ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इसी केरल वाले क्षेत्र के अंदर आपको मिलेगी साइलेंट वैली। कौन सी वैली? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली मिलेगी, शांत मूक घाटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? शांत मूक घाटी के नाम से जाना जाता है। कहां पर है ये? केरल के अंदर है। कहां पर है ये? केरल में। बिल्कुल सबका आंसर बिल्कुल सही है। केरल में और कौन कौन से हैं? तो आप सर केरल में एक तो अन्नामुदी है। कौन सी मुद्दी? तो आप सर अन्नामुदी है। और अपन बात करें इराविकुलम है, तो ठीक है ना, इरावी कुलम के बारे में अपन बात करें
अन्नामुदी के बारे में देखें, अन्नामुदी कहां पर अवस्थित है, तो आप बोलिए सर अन्नामुदी नेशनल पार्क इराविकुलम नेशनल पार्क है। ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पेरियार नेशनल पार्क है, और इसी के साथ में मथीकेटन, कौन सा मथीकेटन है, ये भी आपके केरल में है। कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलिए सर पेरियार के बारे में देखो, पेरियार नेशनल पार्क और मथीकेटन नेशनल पार्क, कौन सा पार्क है, मथीकेटन नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में, नाम से पता चल रहा होगा, पिछली बार जीडी के अंदर 3 शिफ्टों में ये क्वेश्चन था, 3 शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन था, ये 3 शिफ्टों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था। एक बार क्वेश्चन पूछा, फिर 2-3 दिन बाद में वापस पूछा, फिर 2-3 दिन बाद में वापस पूछा ये क्वेश्चन। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में संबंधित है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए, तो बता दो जल्दी से। ये तो सबका नाम से पता चल रहा है, तो आप सर अहोम, पहले असम का नाम अहोम, असम, बस इससे कनेक्ट करोगे तो याद हो जाएगा असम। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर है, ये आपको मैंने बता भी दिया था। सरिस्का कहां पर है, सबको पता है ना ये तो। सरिस्का कहां पर है, जल्दी से बताइए। ए आंसर। चलिए चांदोली कहां पर है, ये मुझे बताइए। चांदोली, चांदोली नेशनल पार्क, चांदोली नेशनल पार्क कहां पर अवस्थित है। सरिस्का कहां पर है, तो आप बोलिए सर राजस्थान के अंदर है। सर राजस्थान में क्या है, टाइगर रिजर्व के बारे में अपन बात करें, 4 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से, एक तो मुकुंदरा है, एक तो कौन सा, तो आप बोलिए सर मुकुंदरा नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है ना। और कौन सा है, तो आप बोलिए सर रणथंबोर भी है। रणथंबोर, रणथंबोर के बारे में अपन बात करें, ये भी टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क दोनों है। ठीक है। एक आपका अभी जो नया बना था उसका क्या नाम है यहाँ पर, रामगढ़ विस्तारी, कौन सा हो जाएगा, रामगढ़ विस्तारी हो जाएगा। ठीक है ना, रामगढ़ विस्तारी हो जाएगा। ठीक है ना। चलो ओके, तो ये रामगढ़ विस्तारी हो जाएगा। ये आपके राजस्थान के टाइगर रिजर्व है, ये याद रख लेना। और चांदोली के बारे में मैंने पूछा है, ये कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर है ये, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, दूसरा स्थान प्राप्त किया है, इसके बारे में आपसे पूछा है। तो ये तो आप बता दोगे ना, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बता देंगे। साक्षरता के अंदर पहला कौन सा है, तो साक्षरता के अंदर पहला कौन सा है, राज्य केरल है। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा लक्षद्वीप है। दूसरा कौन सा है, लक्षद्वीप है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप चर्चा में है, अच्छे से पढ़ के चले जाना लक्षद्वीप के बारे में। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। विक्रमशिला के बारे में पूछा है, विक्रमशिला कहां पर स्थित है, पहले बात तो ये बता दो। तो बोले सर विक्रमशिला, हमें ये तो पता है कि विक्रमशिला बिहार के अंदर है। कहां पर है ये, बिहार के अंदर है। ठीक है ना। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन के बारे में अपन बात करें तो ये कहां पर है, आपके बिहार में है। और बिहार में है तो कौन से जिले में है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, जिले के बारे में पूछा है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, महेंद्र का आंसर और परवीन का आंसर। ठीक है, चलिए सबका आंसर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, भागलपुर, इसका आंसर बिल्कुल सभी का सही आंसर है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति है। अब मैंग्रोव वनस्पति कल भी मैंने आपको बताया था, मैंग्रोव वनस्पति जिसमें सुंदरी के वृक्ष सर्वाधिक, बताओ कौन से वृक्ष, तो आप सर सुंदरी के वृक्ष सर्वाधिक है। सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा है। और सबसे ज्यादा कहां पर मिलेंगे, तो आप सर पश्चिम बंगाल में मिलेंगे। कहां पर, पश्चिम बंगाल। कौन सा डेल्टा, तो आप सर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में मिलेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल आसान था ये तो क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, आरक्षित वन से क्या तात्पर्य है। आरक्षित वन क्या होते हैं, ये आपसे पूछा है। आरक्षित वन से क्या तात्पर्य है, जल्दी से बताइए। आरक्षित वन क्या होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। आरक्षित वन किसे कहते हैं, स्थानीय उपयोग के लिए आरक्षित वन, व्यवहारिक दोहन के लिए आरक्षित वन, शिकार के लिए आरक्षित वन, या औषधि गुणयुक्त पादपों के विकास के लिए आरक्षित वन हो जाएगा। तो आरक्षित वन क्या होते हैं, ये आपसे पूछा है, बताइए जल्दी से इसका आंसर। वेस्ट बंगाल, बिल्कुल सही आंसर आपका। ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू देखो, लगभग मैंने हर टॉपिक का क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके। प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके से अपने यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए तो बता दो भाई जल्दी से इसका आंसर, आरक्षित वन से क्या तात्पर्य है। भागलपुर बिल्कुल ठीक था। निशा का आंसर ओके, महेंद्र का आंसर और डी आंसर बिल्कुल औषधि। आरक्षित वनों के बारे में अपन बात करें तो आरक्षित वन औषधि जो युक्त जो पादप है ना, उनका क्या करना, तो आप सर उनको संरक्षित करना। क्या करना, उनको आरक्षित संरक्षित करना। अगला पूछा है, अगला क्वेश्चन है, दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। दांडेली के बारे में पूछा है, बताइए भाई जल्दी से। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताओ इसका आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए, यह आपको बताना है। दांडेली कहां पर है,
केरल के तो अपन ने चर्चा कर ही लिया है ना, तमिलनाडु के भी चर्चा कर ही लिए होंगे, तमिलनाडु के भी देख लिए थे ना, तेलंगाना के नहीं देखे ना अभी, एक भी नेशनल पार्क तेलंगाना का नहीं देखा था, है ना। चलिए तेलंगाना के अंदर याद रख लेना, एक तो महावीर, महावीर हरीना वनस्थली, कौन सा महावीर हरीना और वनस्थली है, ये याद रख लेना तेलंगाना के नेशनल पार्क है। कौन सा, तो आप सर महावीर हरीना वनस्थली, वनस्थली, ठीक है। ये कहाँ के नेशनल पार्क है, तो ये नेशनल पार्क है वो आपके तेलंगाना के, कहाँ के, तेलंगाना के। आंध्र प्रदेश की थोड़ी चर्चा किए थे, आंध्र प्रदेश के नहीं किए ना। आंध्र प्रदेश में है एक पापी कोंडा, कौन से कोंडा, तो बोलिए सर पापी कोंडा, और एक वो आपके पापी कोंडा याद रख लेना, पापी कोंडा है ना, पापी कोंडा काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक राजीव गांधी रामेश्वरम पूछ लिया जाता है, राजीव गांधी रामेश्वरम। आंध्र प्रदेश के आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो एक तो याद रखना है पापी कोंडा, कौन सा कोंडा, पापी कोंडा हो जाएगा। एक याद रखना है राजीव गांधी के बारे में, राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी ये नेशनल पार्क है, ये कहां पर अवस्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। चलिए ओके, और दांदेली कहां पर है, दांदेली के बारे में अपन बात करें तो दांदेली सी तेलंगाना में नहीं होगा ना, दांदेली कहां पर है, कर्नाटक में, दांदेली कहां पर है, कर्नाटक के अंदर है। डी आंसर दिया है, उनका सबका आंसर सही है। आप सिर्फ और सिर्फ 11 लोग लाइव हो, तो आपको देख लो 11 बजे वाली क्लास में 11 लोग लाइक, बहुत अच्छे हो, ठीक है ना। चलिए सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। जैव आरक्षित क्षेत्र और भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में आपसे पूछा है, तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इसके बारे में अपन बात करें, नोकरेक कहां पर है, नोकरेक अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मेघालय के अंदर अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है, मेघालय के अंदर अवस्थित है। मानस कहां पर है, तो मानस असम के अंदर अवस्थित है, ठीक है। शिमलीपाल कहां पर है, तो आप बोलोगे सर ओडिशा के अंदर अवस्थित है। और अगस्तमलाई कहां पर है, अगस्तमलाई केरल के अंदर अवस्थित है। आंसर नंबर आपका एक नंबर बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए ये आपके कंप्लीट हुई क्लास। इस तरीके से यदि आप देखो बहुत कम आते हो, 10 लोग, 5 लोग, 6 लोग ऐसे आते हो, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब आप इतने ही आना चाह रहे हो तो आपकी इच्छा है भाई, मैं क्या बताऊं इसमें। टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी यदि आपको अच्छे नहीं लग रहे तो फिर और क्या ही कर सकते हैं आप आपके लिए, ठीक है ना। इससे ज्यादा तो और क्या क्वेश्चन लेकर आ सकते हैं आप, ही चीज बताओ, इस चीजों को तो आप भी देखो, है ना। अब आपकी टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवा रहे हैं तो भी आप नहीं आते हो, तो फिर तो इसके अलावा और क्या ही कर सकते हैं आपके लिए। पूरा डिटेल के साथ में चर्चा करते हैं, कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा, ठीक है ना। हाँ बहुत कम है ना, बहुत कम क्या, बहुत ही कम है। 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग रहते हो आप क्लास के अंदर। 1 घंटे हम बोलते हैं जितना, तो आप आते भी नहीं हो लाइव, है ना। जितना घंटे में आपके यहाँ पर बोलते हैं उतना तो आप आते भी नहीं हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा है तो उस हिसाब से देख लो, ठीक है। आज धन्यवाद दोस्तों।